अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है, उसके भी हम लोग जो ये 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका 5वां क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व लिखने के बाद इसको अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास है 12 विच इज़ इक्वल टू इंटू 4x प्लस इंटू 5x स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं कि चेंज करके लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, सबसे पहले ये वाला टर्म इस तरफ लेकर आते हैं, 12 को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 4x विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब वैसे भी सेकंड स्टेप में जो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब इसने हमें ऑलरेडी जो ये वो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके दिया हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम सब के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे। 5 को क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/5 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 12 देन डिवाइडेड बाय 5। ये 5 के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 4/5 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे एडिंग 8 स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमारे पास जो x है उसका जो कोफिशिएंट होगा, जैसे कि ये x है, इसका कोफिशिएंट है 4/5, इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद फिर इसको ऐड भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे दोनों साइड्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4/5 का हाफ क्या निकलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 हाफ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 1s और ये 2 2s, तो इसलिए हमारे पास जो इसका हाफ बनेगा वो होगा 2/5। ठीक है, अब इस 2/5 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करके ऐड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 8 एंड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास आया 2/5 का होल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे इसको लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे इसका हाफ को ऐड करेंगे जो कि 5/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 12/5 प्लस फिर यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे, जो हम लोगों ने हाफ लिया था वो था 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का इंटू x, और हम लोगों ने जो ये b की वैल्यू बनाई है 2/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2/5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे x एंड b की जगह पे 2/5 प्लस इंटू 2/5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 2/5 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया जो कि आया 4 और 5 का स्क्वायर जो कि आया 25।
अब 5 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, ये साइड हैज़ इट इज़ x प्लस 2/5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 एंड 25 का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 25। अब 5 को अगर हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ, 12 के साथ। तो अगर 12 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ देन प्लस अब 20 को जो ये 25 को जो ये हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका हमारे पास आ जाएगा x एंड 2/5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12 का टेबल अगर 5 तक पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और 4 का टेबल अगर 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे 25। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2/5 का होल स्क्वायर जो कि बराबर है 60 में 4 प्लस करें 64 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स को ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/2 इंटू होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 25। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/5 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8, 64 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये प्लस में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -2/5 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको क्या करेंगे, एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखते वक्त कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर मैं इसको एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिखूँ तो इसके आंसर्स हमारे पास क्या बनेंगे, ठीक है। x विच इज़ इक्वल टू -2/5 इंटू प्लस 8/5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अगर 8 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो 5 एज इट इज़, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरी मरतबा इसको हम लोग लिखें तो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और ये -8 डिवाइडेड बाय 5। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना, ठीक है, वो फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, जो कि हमारे पास आ गया था 6/5, और दूसरा जो इसका आंसर है वो है हमारे पास -2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।